गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने अध्याय 15 शुरू किया था जिसका शीर्षक पुरुषोत्तम योग है। अभी तक इसमें 15 श्लोक हो चुके हैं। आज 16, 17 और 18 करेंगे और कल 19 और 20 करके हम इस अध्याय को समाप्त कर लेंगे, यानी इस अध्याय को पूरा कर लेंगे। शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 16वां श्लोक देखिए। द्वौ यानी दो, इमो पुरुषो लोके क्षरा च अक्षरा एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षरा अक्षरा यानी अक्षरा उच्यते। इसका अर्थ देख लीजिए। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। ठीक है, अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत यानी अक्षर कहलाता है। इसका तात्पर्य देख लीजिए। इसका अर्थ मैंने पहले भी बताया है। च्युत का अर्थ है जो अपनी स्थिति से गिर जाता है। अच्युत यानी अच्युतम भगवान को कहा जाता है ना, वहीं से ये शब्द आ रहा है ना, जो अपनी स्थिति से डिगते नहीं हैं, यानी स्थित एक ही उसमें स्थित रहते हैं, जो भी उनकी स्थिति है। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यास देव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप दिया है। उनका कहना है कि जीव जितनी संख्या कह रहे हैं जीव उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है, दो श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। च्युत यानी क्षर तथा अच्युत यानी अक्षर। ठीक है, दो श्रेणियां बता दी गई, क्षर और अक्षर। जीव भगवान के सनातन प्रकृतिकृत अंश यानी विभिन्नांश हैं। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत में होता है तो वे जीवभूत कहलाते हैं। एकत्व का अर्थ कह रहे हैं कि एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह कि दोनों में भिन्नता नहीं है। वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। निसंदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत हैं, अतएव यहाँ पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई है। भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार यानी उनके कहे अनुसार जीवों की दो श्रेणियां हैं। वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं, अतएव इसमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं, जो परिवर्तनशील है, यानी निरंतर आप देख रहे होंगे परिवर्तन हो रहा है, निरंतर आप बदल रहे हैं। हर जीव के अंदर ये क्रिया चल रही है। जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है। चूंकि पदार्थ बदलता रहता है इसलिए जीव बदलते रहते हैं। तो कारण भी बता दिया, क्योंकि पदार्थ का स्वभाव है बदलना, इसीलिए बदलते रहते हैं। चूंकि पदार्थ बदलता रहता है इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता, अतएव इसमें परिवर्तन नहीं होता। भौतिक जगत में जीव 6 परिवर्तनों से गुजरता है। देख लीजिए 6 परिवर्तन क्या है। जन्म है, देखिए, वृद्धि है, अस्तित्व है ना, प्रजनन, क्षय तथा विनाश, ये भौतिक शरीर के परिवर्तन। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता। वहाँ न जरा है, न जन्म है और न मृत्यु। ये वे सब एकावस्था में रहते हैं, यानी एक ही अवस्था को प्राप्त होते हैं और वही स्थिति बनी रहती है। आध्यात्मिक जगत की बात हो रही है। ठीक है। क्षरा सर्वाणि भूतानि, जो भी जीव, आदि जीव, ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, वह अपना शरीर बदलता है। अतएव ये सब क्षर या च्युत हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एकावस्था में रहते हैं। 17वां श्लोक देखिए। उत्तमा पुरुषा तु अन्या परम आत्मा इति उदारता यह लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति
अव्यय ईश्वरा। इसका अर्थ देखिए, ये दोनों कह रहे इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तात्पर्य देखिए, इस श्लोक का भाव कठोपनिषद तथा श्वेता उपनिषद में अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। वहाँ यह कहा गया है कि असंख्य जीवों के नियंता, जिनमें से कुछ बद्ध हैं और कुछ मुक्त हैं, एक परम पुरुष है जो परमात्मा है। उपनिषद का श्लोक इस प्रकार है, क्या देखिए, श्लोक को भी देख लीजिए। नित्यो नित्यानाम चेतनश्च तना नाम। ठीक है, सारांश यह है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान होता है जो उन सबका पालन करता है। सभी को पता भगवान ही पालन करता है ना, वही सबका भरण पोषण भी कर रहे हैं, कोई ना कोई निमित्त बनाकर भेजते हैं किसी ना किसी को। ठीक है, कोई किसी का भोजन है, देखिए फूड चेन के बारे में सब जान रहे होंगे, तो भगवान ने अगर जीवों की उत्पत्ति की है तो उनका संपूर्ण जो पालना है वो भी वही करते हैं ना। आगे देखिए, और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करता है। वह भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित है। यानी भगवान कहाँ स्थित हैं? भगवान हृदय में स्थित हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ सकता है वही पूर्ण शांति लाभ कर सकता है, अन्य कोई नहीं। यानी जो समझ जाता है भगवान की लीला को, भगवान कहाँ पे हैं, भगवान किस प्रकार मिलते हैं, वो फिर क्या होता है, परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, 18वां श्लोक देखिए। यस्मात् क्षरम अतीतः अहम अक्षरात् अपि च उत्तमा अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुष उत्तमः। इसका अर्थ देख लीजिए, चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो भगवान परम पुरुष के रूप में भी विख्यात हैं। इसका तात्पर्य देख लीजिए, भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, ना तो बद्ध जीव न मुक्त जीव, अतएव वे पुरुषोत्तम हैं, यानी पुरुषों में उत्तम हैं। ठीक है, अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि हैं। अंतर इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में, वह शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता। यह सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर हैं, सब प्रकार से एक समान है। इनके व्यक्तित्वों में सदैव श्रेष्ठता तथा निम्नता बनी रहती। उत्तम शब्द अत्यंत सार्थक है, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। यानी ये नहीं कहा जा सकता कि हम भगवान के बराबर हैं, उनके अंश जरूर हैं लेकिन बराबर नहीं हो सकते ना, भगवान तो एक ही है। लोके शब्द यानी पौरुष आगम, स्मृति शास्त्र से ये आ रहा है, में के लिए एक आया है, जैसा कि निरुक्ति कोश में पुष्टि की गई है। क्या की गई है पुष्टि? लोकते वेदार्थो अन्येन, यानी वेदों का प्रयोजन स्मृति शास्त्रों में विवेचित है। भगवान के अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप का भी वेदों में वर्णन हुआ है। निम्नलिखित श्लोक वेदों में आया है। ठीक है, छांदोग उपनिषद में बहुत इसका वर्णन किया गया है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे ना। शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। यह परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट तथा प्रसारित करते रहते हैं, यानी ये उनका लक्षण होता है आध्यात्मिक पुरुषों का ना, और यही चरम प्रकाश है। उस परम पुरुष का एक स्वरूप है अंतर्यामी परमात्मा। बता दिया कि एक ही उनका स्वरूप बताया गया है। भगवान सत्वती तथा पराशर के पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कर व्यासदेव के रूप में वैदिक ज्ञान की व्याख्या करते हैं। तो अब सभी को पता है कि भगवान ही निरंतर अनेक अनेक जन्म लेते रहते हैं ना, अब भक्तों के कल्याण के लिए, है ना। उनकी कामना होती भक्तों की, भगवान आए हमसे मिले, है ना। इस तरह से वो करते हैं, भगवान निरंतर मेरे पास ही रह जाएं। ये भी भक्त का कह सकते हैं कि एक तरह से इच्छा रहती है कि भगवान के साथ रहें, भगवान मेरे पास रहें ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश आप देख ही रहे होंगे कि जैसे जैसे आप ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं,
किसी से सुनते हैं, है ना, कोई विचार आपको कहीं से आप पढ़ते हैं तो कोई विचार भी आपके अंदर गोते खाता है, गोते लगाता रहता है, तो उस पे उसको पकड़िए। एक एक जो भी महापुरुषों के द्वारा कहा गया है उनके वचनों पे चलिए, सबसे आशीर्वाद लेते रहिए, अपने छोटों को प्यार करते रहिए, जीवन को सफल बनाते रहिए, आध्यात्मिक जगत में निरंतर आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं कामनाओं के साथ आज का सेशन यहीं तक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।